धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट सारे का सारा स्मोक हट गया था कि तभी वहां पर एक और काफी मैसिव अटैक आकर लगता है, जिससे पहले से भी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इस बार ओल्ड मैन ऐश के फ्रेंड्स के साथ ही साथ एजेंट्स भी शॉक थे कि आखिर ये एक्सप्लोजन कहां से हुआ। ये तो एक काफी सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का अटैक लग रहा है। कुछ टाइम बाद स्मोक पूरी तरह से हट जाता है। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि ऐश के दो सुप्रीम लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे, जिनको उसने पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी यूज किया था। ये थे म्यूटू और ड्रैगोनोस। ओल्ड मैन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, म्यूटू और ड्रैगोनोस तुम आखिर हेक्टर के पकड़ से कैसे छूटे और यहाँ तक कैसे आ गए। म्यूटू और ड्रैगोनोस ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं, बट उनके पास रिप्लाई करने का ज्यादा टाइम नहीं था। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने साइकिक पावर्स का यूज करके सारे के सारे एजेंट और उनके पोकेमॉन्स को कंट्रोल करते हैं और फुल फोर्स के साथ रूम के वॉल की तरफ फेंकते हैं, जिससे सारे के सारे एजेंट्स इंजर्ड हो जाते हैं। वो एजेंट्स भी ड्रैगोनोस और म्यूटू को देखकर शॉक हो गए थे कि आखिर कैद करने के बाद भी ये पोकेमॉन्स यहाँ तक कैसे पहुंचे। कुछ एजेंट्स वहाँ से हेक्टर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, पर ड्रैगोनोस और म्यूटू ऐसा नहीं होने देते। वो एजेंट्स को दोबारा साइकिक पावर्स का यूज करके कंट्रोल करते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। इतने सारे अटैक लगने के बाद एजेंट को समझ में आ जाता है कि हम ड्रैगोनोस और म्यूटू के पकड़ से नहीं भाग सकते। वो मजबूरी में हार मान लेते हैं। ब्रॉक कहता है, म्यूटू और ड्रैगोनोस अब हमें बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। म्यूटू टेलीपैथी का यूज करके बताता है कि ऐश और म्यूटू को एक केज में कैद किया गया था, वहीं पर ड्रैगोनोस और मुझे एक अलग केज में कैद किया गया था। वो केज काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसको लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी नहीं तोड़ सकते थे और इसको स्पेशल इंटेलिजेंस का यूज करके बनाया गया था। जैसे हम इस केज के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते थे, हमारा अटैक अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता था और केज पर नहीं लगता था। पर साथ में पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइट करने के बाद मेरा और ड्रैगोनोस का कोऑर्डिनेशन काफी कमाल का हो गया था, जिसके चलते हमने केज के अंदर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड के जेब से की निकाल ली और केज को खोल दिया। इसकी भनक किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं लगती है और जब हम बाहर आ जाते हैं तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। मैंने और ड्रैगोनोस ने डिसाइड किया था कि जाने से पहले हम ऐश को भी बाहर निकालेंगे, पर सिक्योरिटी गार्ड्स काफी सारे वेपन्स और केज लेकर आ जाते हैं, जिनको हैंडल करना हमारे लिए इजी नहीं था। इसीलिए हम किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं और लकीली तुम लोग हमें यहाँ पर मिल गए। वेल, हमें ऐश और पिकाचू के लोकेशन पता है, बट हम उनको अकेले बाहर नहीं निकलवा सकते। हम तुम्हें वहाँ तक गाइड जरूर कर सकते हैं और इसके बाद तुम्हारे मदद से ही हम ऐश और पिकाचू को बाहर निकाल पाएंगे। सभी लोग म्यूटू और ड्रैगोनोस के बात से एग्री करते हैं और इसके बाद उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। गुनिंजा भी बाहर ही रहता है। धीरे धीरे करके सब लोग आगे बढ़ते हैं और वोल्केनो के थ्रू सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं। एंड जैसा कि सबने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होती है और एजेंट्स ने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। ओल्ड मैन कहते हैं कि ये टियर 4 एजेंट्स है, जो कि हेक्टर के सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग एजेंट्स माने जाते हैं। इनको फेस करना काफी मुश्किल होने वाला है। वहाँ पर लगभग ऐसे 40 एजेंट्स थे और वो पोकेमॉन भेजने से पहले अपने किसी वेपन का यूज करते हैं, जिसके अंदर काफी सारे नेट्स थे और इन नेट्स का यूज करके ओल्ड मैन, ऐश के फ्रेंड्स, म्यूटू और ड्रैगोनोस सभी को फंसा लिया जाता है। ग्रीन एजेंट्स हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था तुम इतना इजीली आगे बढ़ जाओगे? यह हेक्टर का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर काफी सारी सिक्योरिटी है। हम तुम्हें किसी भी तरह से मेन बेस तक नहीं पहुंचने देंगे। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स इस नेट से निकलने की काफी कोशिश करते हैं, पर फेल हो जाते हैं। म्यूटू भी नेट के ऊपर कुछ अटैक करने का ट्राई करता है, पर फेल हो जाता है। एजेंट्स कहते हैं कि नेट को स्पेशली एआई का यूज करके बनाया गया है और तुम इसको नहीं तोड़ सकते। ओल्ड मैन कहते हैं, वेट, अभी मैं इस नेट को तोड़ता हूँ। वो अपने जेब से पोकेबॉल निकालते हैं और कहते हैं, सोलवायर बाहर आ जाओ। सोलवायर पोकेबॉल के बाहर आ जाता है, जिसके बाद ओल्ड मैन कहते हैं, सोलवायर यूज करो स्लैश अटैक का और इस नेट को तोड़ दो। सोलवायर बिल्कुल ऐसे करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी फेल हो जाता है। यानी कि ये नेट सच में काफी अच्छी क्वालिटी के थे और इससे बाहर निकलना काफी मुश्किल था। ड्रैगोनोस ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करता है, जिससे नेट टूटता तो नहीं है, बट वो कमजोर हो जाता है, जिससे सबको होप मिलती है कि इस नेट को तोड़ा जा सकता है। ड्रैगोनोस दोबारा से ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है, बट अभी भी नेट नहीं टूटता। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स में वो कौन सा इकलौता पोकेमॉन था जो कि हेक्टर के पकड़ से छूट गया था? सभी लोग पूरी कोशिश करते हैं, पर तभी एजेंट्स बोलते हैं, कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारी कोशिश बेकार जाने वाली है और अब तुम्हें भी ऐश और उसके पोकेमॉन्स की तरह केज में कैद कर दिया जाएगा। सभी लोग नेट को पकड़ के ओल्ड मैन, ऐश के फ्रेंड्स, म्यूटू और ड्रैगोनोस को किसी जगह पर लेकर जाना स्टार्ट कर देते हैं। एजेंट्स कहते हैं, हमने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि यहाँ पर आने का कोई भी फायदा नहीं है, पर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो फ्री रहकर कहीं पर भी घूम सकते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे, पर अब हमें मजबूरी में ऐश की तरह तुम्हें भी केज में कैद करना पड़ेगा। ये सुनकर ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको भी केज में लेकर जाया जा रहा था। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स को एक केज की तरफ लेकर आया जाता है और सभी को नेट से निकालकर उस केज में बंद कर दिया जाता है। वहीं पर ड्रैगोनोस और म्यूटू को एक अलग केज में कैद किया जाता है। मिस्टी कहती है, हम तो ये काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, अब इस केज से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट इससे निकलने का जरूर कोई ना कोई तरीका होगा।
इन सारे केज के आसपास काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगा दिए जाते हैं, जिससे ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स बाहर ना निकल पाए। इन सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के पास लेजर वेपन भी होती है और साथ में सबके ऊपर सिक्योरिटी कैमरा भी लगाया जाता है, जो कि ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स के ऊपर पूरी नजर रख रहा था। ओल्ड मैन कहते हैं कि इस केज को एक काफी स्पेशल अलॉय से बनाया गया है। हम कितनी भी कोशिश करें या फिर जोर लगा ले, इस केज को सिर्फ और सिर्फ चाबी का यूज करके ही खोला जा सकता है। ताकत काम नहीं आने वाली। मिस्टी कहती है कि हेक्टर ने सब कुछ परफेक्टली प्लान किया है, बट कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम इस केज से बाहर निकले। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड के पास केज की चाबी होती है। ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स की नजर बिल्कुल वही होती है, बट उनको सही मूवमेंट का वेट करना था। वो शांति से काफी टाइम तक केज में बैठे रहते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो नोटिस करते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड नींद में लग रहा होता है और केज की कीज उसके बेल्ट पर हैंग कर रही होती है। वो ये भी नोटिस करते हैं कि केज के टॉप पर एक छोटा सा होल होता है और वहाँ पर एक मशीन भी होती है, जो कि इस पूरे के पूरे केज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल किया करती थी। ओल्ड मैन ब्रॉक के कान में धीरे से कहते हैं कि अगर हम किसी तरह से इन सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर पाए तो मैं अपने सोल वायर का यूज करके कुछ टाइम तक इस मशीन का काम करना बंद करवा सकता हूँ और यही हमारे भागने का परफेक्ट मूवमेंट होगा। एंड उसी टाइम पर ब्रॉक तुम्हें कीज को लेना होगा। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना ओल्ड मैन के एक प्लान से काफी इंप्रेस होते हैं एंड वो बिल्कुल वैसे ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसा कि ओल्ड मैन ने कहा था। बस अब उनको सही मूवमेंट का वेट करना था। कुछ घंटों बाद पूरा का पूरा रूम शांत हो चुका था। सारे सिक्योरिटी गार्ड की नजर हट चुकी थी। ओल्ड मैन कहते हैं यही बिल्कुल परफेक्ट मौका है। ओल्ड मैन धीरे से अपने सोल वायर को पॉकीबॉल से बाहर निकालते हैं और कहते हैं सोल वायर अभी उस मशीन के ऊपर एक छोटे इलेक्ट्रिक पल्स का यूज करो। सोल वायर बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे लाइट बंद चालू होना स्टार्ट हो जाती है और ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो चुकी है। ओल्ड मैन कहते हैं ब्रॉक जाओ। ब्रॉक जल्दी से अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और उस सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड के बेल्ट से कीस ले लेता है। सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी भनक नहीं लगती और इसके बाद ब्रॉक लॉक को खोलने का ट्राई करता है, पर तभी अचानक से रेड लाइट फ्लैश होती है और चारों तरफ सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है। सारे के सारे गार्ड्स ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स की तरफ देखते हैं। वो ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि इनके पास की आ चुकी थी। उनमें से एक गार्ड बोलता है कि उनको रोको, वो बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हैं। इससे पहले कि ब्रॉक लॉक खोल पाता, वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और ब्रॉक का हाथ पकड़ लेते हैं और कीज ले लेते हैं। इतने में सोल वायर भी अपना कंट्रोल खो देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वापस आ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो तो एक बार दोबारा सोचना, हम तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हैं।